दौरान यदि इन रूपों की आपको हो दर्शन तो समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां देती हूं। तो आज का विषय है कि क्या पितर हमारे से खुश हैं या नहीं है। तो इस बात का हमें कैसे पता चलता है या कैसे हम ये जान सकते हैं, तो किस किस रूप में हमें पितरों के दर्शन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको पितृपक्ष में इन रूप में से किसी के भी दर्शन हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश हैं। तो इन 16 दिनों में जो पितृपक्ष का समय होता है ये हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे समय में पूर्वज हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और वो इस उम्मीद से धरती पर आते हैं कि शायद उनके वंशज यानी कि हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेंगे। तो मान्यता ये मानी जाती है कि जब पितरों की शांति के लिए उन्हें जल से तर्पण करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बीच हमारे पूर्वज कुछ घटनाओं से हमें इस बात का संकेत देते हैं कि वो हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे में ये भी मानते हैं कि जो पूर्वज होते हैं वो कुछ अलग अलग रूप में हमारे सामने होते हैं। और शास्त्र की अगर बात माने तो पितरों का स्थान प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों से माना जाता है। तो पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक जितने भी रूप में पितर धरती पर आते हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में अगर हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और जो 5 रूप मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें प्रथम रूप होता है कौवे के रूप में। पितृपक्ष में घर में आए हुए कौवे को हमें कभी भी नहीं भगाना चाहिए बल्कि उन्हें भोजन दे। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में पितृपक्ष के दौरान कौवा आ जाए तो ये किसी पूर्वज का आपका संकेत देता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिन तक हमें कौवे के माध्यम से अपने पूर्वजों को अन्न ग्रहण कराते हैं। दूसरा रूप होता है किसी गरीब या भिखारी का। तो ऐसा भी मानते हैं कि अगर पितृपक्ष के दौरान कोई गरीब या भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसका अपमान कभी ना करें। इस दौरान घर से बाहर निकलते हुए आपको जो भी ज़रूरतमंद सबसे पहले दिखे उसकी मदद ज़रूर करें। अगर आप इसमें किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो वो सीधे आपके पितरों तक पहुंच जाता है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कुत्ते के रूप में तीसरा कहते हैं कि ऐसा भी मानते हैं कुत्ता जो होता है वो उसके रूप में भी ये पूर्वज हमारे बीच में आते हैं। अगर कुत्ते को यम के दूत के रूप में माना जाता है। इस दौरान यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि कोई आपके घर के आसपास कोई कुत्ता नज़र आ जाए तो वो हमारे पूर्वजों का प्रतीक हो सकता है। तो पितृपक्ष में पंचबली भोग में भी कुत्ते को शामिल किया जाता है। गाय के रूप में तो वैसे तो गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, पर पितृपक्ष के दौरान गाय के रूप में पितर हमारे बीच में मौजूद होते हैं। और अगर आप पितृपक्ष के दौरान गाय को रोटी खिलाते हैं तो ये पूर्वजों की शांति का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। इस पितृपक्ष में गाय की सेवा करने से पितृदोष भी दूर होता है। और अंत में लास्ट होता है चींटी के रूप में। अगर आपके घर में पितृपक्ष के दौरान अचानक से बहुत सारी चींटियां दिखने लगे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वजों की मौजूदगी का ये संकेत है। और पितृपक्ष की पूरी अवधि में चींटियों को यदि आप आटा डालेंगे तो ये आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। तो पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वजों के लिए पिंडदान किया जाता है तब भी मुख्य रूप से गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए ग्रास निकाला जाता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन सभी रूपों में हमारे पूर्वजों की मौजूदगी होती है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके पितर और पूर्वजों को लेकर, उनके रूप को लेकर। एक फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।